सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ के पिछले प्रसंग में हमने सुना था कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता के सहित जब वन को जाने लगे तो समस्त अयोध्यावासी उनके साथ साथ चल दिए। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गुसाई, बेग पाए अह पीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कह सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटना नहीं चाहते। सील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मत मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जबहि जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहउ सप्रीति। खोज मारी रथुहा कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जानी चढ़, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायउ तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। आगे सकल लोक भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कह चाहु दिस धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मन ही बार निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो
जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। नींद ही आप सरारहि मीना, थिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरन न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विध करत प्रलाप कलापा, हाय अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मानहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, किन्ह दंडवत हरख बिसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। श्री राम गंगा जी को देखकर श्री राम जी का रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। को काहे कह कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयाऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयाऊ। सुमिरत जाह मिटई श्रम भारू, तो ही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार ही है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करित नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह श्री सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। यह सुन गोह निषाद जब पाई,
मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भर भारा, मिलन चले ही हर को अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारी बगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठा कर कुशल पूछे। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयो भान भाग भाजन जन लेखें। देव धर्म धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार विंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधारिय पाऊ, थापिय जन सब लोग सिहाऊ। कहु सत्य सबु सखा सुजाना, मोह दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके पुर में पधारिए और दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको आज्ञा ही नहीं दी। बरस 4-10 बासुबन, मुनिव्रत बेशु आहारु। ग्राम बास नहीं उचित सुन, गुहाहि भयउ दुख भारु। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों के व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गोहे को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, काहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहु सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहाहि भल भूपति कीन्ही, लोचन लाहु हमहि विधि दीनी। तब निषाद पति और अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी बचाने ब्रह्मा ने नेत्रों को लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करे जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा, यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करके पधारे।
गोह सवार साथरी डसाई, कुस किस लय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भर भर राखे सुपानी। इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजा बिछा दी, और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों के भर भर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोने में भरकर रख दिए। सिय सुमंत्र भाता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मन, पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कह सच वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ बीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर बीरासन से बैठकर जागने लगे। गुह बुलाए पाहरु पर तीती, ठाब ठाब राखें अति प्रीति। आप लखनऊ पै बैठे उजाई, कट भांति सर चाप चढ़ाई। गोही ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया, और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभोहि निहार निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहाहि, बचन सप्रेम लखन सन कहाहि। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम वश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु नपट तरु पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानोरति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर भेजा है। सुचि विचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबासु। पलंग मंजुमन दीप जह, सब विध सकल सुपासु। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फैन मृदु बिसन सुहाई। तह सिय राम शयन निस करहि, निज छवि रति मनोज मधु हरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरबासी,
सखा सुशील दास रुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां जो गवहीं जिनहि प्राण किनाई। महि सोवत तेई राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संहार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र गुरुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबय देहि। सोवत मह विधि बाम न केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु। करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सत्य कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। केकय नंदनी मंदमति। कठिन कुटिल पन कीन्ह। जेहि रघुनंदन जानकी। सुख अवसर दुख दीन। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनाथ श्री राम जी और श्री जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल विटप कुठारी। कुमत कीन्ह सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषादहि भारी। राम सिय मह शयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी। ज्ञान विज्ञान भगत रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रभ फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू। संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। संयोग वियोग भले बुरे, भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। दर निधाम दनु पुर परिवारु। सरगु नरकु जह लग व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माही। मोह मूल परमार्थ नाही। धरती पर घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने और सुनने में मन के अंदर विचरने में आते हैं, उन सबका मूल मोह अज्ञान ही है। परमात्मता ये नहीं। सपने होय भिकारी नृप। रंकुनाक पति होय। लागे लाभ न हानि कछु। तिम प्रपंच जिय जोय। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को
हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बाद न देइए दोसु। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में रोगी योग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और जो प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ जान तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से ही श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत ललख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कह नित नेत निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप ब्रह्म हैं। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धर मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझे अस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जगत मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ, मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरण में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों को कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करे राम नहावा, सुव सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाई। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोर बचन अति दीना। नाथ कहेउ अस कौशल नाथा, ले रथ जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन से बोले, हे नाथ, मुझे कौशला नाथ ने, दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बन दिखाए सुर सरी अनवाई, आने हो फेर बेग दो भाई।
राम लखन सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच दूर करके श्री लक्ष्मण राम और सीता जी को फिर लाना। नृपास कहऊ गोसाई, जस कहाहि करो बल सोई, कर बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिम रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार से विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो दिए। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई, मात्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी के मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म और सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोट कलेसा, रंति देव बल भूप सुजाना, धर्म धर्यु सह संकट नाना। शिवी दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बहुत सारी संकट सहा कर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे तिहूँ पुर अप जसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लहाहूँ। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भी भागी होता हूँ। पितु पद गह कह कोटि नत, विनय करब कर जोरी, चिंता कवनि हूँ बात कै, तात करिय जन मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुण्य पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कहिए न निजाई,
कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सह न सकहि सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश सह न सकेगी। जेहि विधि अवध आब फिर सिया, होई रघुबरहि तुम्हें करनी। न तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिम जल बिनु बीना। अतएव जिस तरह सिया अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरें सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान, तब तह रही है सुखे नसिय, जब लग बिपिन बिहान। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जेहि भांति, आरत प्रीत न सो कह जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोट विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहुँ त सब कर मिटै खबारू। सुनि पति वचन कहत वैदेही, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहत छाह किम छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेम मैं विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, हूतर देऊ फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्रों सी सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयउ, बिलगु न मानब तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगे नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चार दिस प्रगट प्रभाऊ।
आगे होई जेहि सुरपति लेहि, अरथ सिंहासनो आसनु देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर इतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मात सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपने हूँ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपारा। कोल कुरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरे हुत, विनय करब पर पाए। मोर सोच जन कार्य कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लग सोच करिय जन भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुन सुमंत्रु सिय शीतल बानी, भयउ बिकल जनु फनि मन हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कह न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन है, उचिर उत्तर रघुनंदन दीन है। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद से रुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गंवाई। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, पर उसे कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवा कर लौटे। रथुहा केऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाह। देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताह।
सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप सब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। अब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनि मूर कछु अहाई। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मरम जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनियु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरे नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो नहीं होता। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। अतः रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, मेरी कमाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गा चहहु, मोहि पद पदुम पखारन कहहु। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार को पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहाँ। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगे न पाए पखारी हूँ। तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राज, मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिह से करुणा ऐन, चितय जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेज्ञानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जास नाम सुमिरत इक बारा,
उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा। जेहि जगु कियतिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट को निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सरि हरसी। सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा। पान कठवता भर ले हुआवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया। इन चरणों का स्पर्श करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही। एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार। पितर पारु कर प्रभु ही पुण्य। मुदित गयऊ लेई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल का चरणोदक पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वार अपने पितरों को भवसागर से पार किया। फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। उतर ठाण भय सुर शरीरेता। सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीन्हा। प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिय जान निहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल ले हैं उतराई। केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काहे न पावा। मिटे दोष दुख दारिन दावा। बहुत काल में कीन मजूरी। आज दीन विधि बन भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दुख दोष और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल,
आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर रख कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवटुले। विदा कीन करुणायतन, भगत बिमल बरु देई। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनो करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। सिय सुर सरहि कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबित मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुन सिय बिनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई विनती को सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तोहि सेवहि सब सिद्धि कर जोरे। रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसने नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमाही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहे दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देव असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी मैं, हे देवी, मैं अपनी बाड़ी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कौशला आई। पूजहि सब मन कामना, सुजसु रहाहि जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। माता सीता और माता गंगा के संवाद के साथ ही आज के रामचरितमानस पाठ का हम यहाँ पर समापन करते हैं। आगे के प्रसंग को सुनने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।